हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम फ्री पर स्वागत है। तो आज क्लास 12 का इंटरमीडिएट एग्जाम देखने जा रहे हैं। इंटरमीडिएट का जो मैथ एग्जाम हुआ, ठीक है, जो 2022 में उनका वार्षिक एग्जाम, ठीक है, मैथमेटिक्स है, उनको सब्जेक्टिव देखेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो इसमें से 100 क्वेश्चन को हमने बता दिए, 30 को बता दिए, ठीक है। और आज के जो इस वीडियो में रहने वाला है, आपको सब्जेक्टिव के 8 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। जितना आपको लगेगा कि हाँ आप सीख सकते हैं, उतना आप जरूर बता देंगे, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहेगा। देखिए, जिनका भी है सब्जेक्ट कोड देखिए इतना था, 121 और 327 था, ठीक है। 100 नंबर पूरे के हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर पहले बता दें कि एग्जाम फ्री चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब करिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ने के लिए देखिए यहाँ नंबर बता रहे 90 65 71 94 39, यहाँ पर आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और बोलिएगा कि सर ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको ज्वाइन करा लीजिएगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पर ध्यान दिएगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आइएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर कहा गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 31 तक जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न संख्या है, और जिनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक के लिए आपको 5 अंक निर्धारित है, मतलब 5 अंक निर्धारित है, 5 अंक आपको मिलेंगे। आइए, तो यहाँ से हमको गुणनखंड निकालना है। देखिए गुणनखंड है, आपको क्या निकालना है, गुणनखंड। तो इस गुणनखंड को निकालना बहुत आसान है, बस आपको केवल आना चाहिए गुणनखंड निकालने के लिए। तो इससे पहले कि हम गुणनखंड आपको बता दें, आप लोग को थोड़ा सा क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कि क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। क्योंकि क्वेश्चन आप नहीं पढ़ते हैं तो फिर क्वेश्चन आपको समझ में भी नहीं आएंगे, ठीक है। फिर कहिएगा सर हमको समझ में नहीं आया, क्या करना चाहिए, ठीक है। तो इससे बेहतर है कि आप पहले क्या करिए, समझ लीजिएगा। क्या हो गया, दिक्कत हो गई क्या? आइए 1 सेकेंड, फिर से इसको मिटा लेते हैं, देखिएगा। चलिए, अब यहाँ से हम अपना साइज भी छोटा कर लेंगे। देखिए डिटर्मिनेंट दिया, ठीक है। डिटर्मिनेंट का एक प्रश्न जो है 5 नंबर में आता ही आता है, ठीक है। तो इसलिए डिटर्मिनेंट का एक क्वेश्चन हर हाल में सीख कराना। देखिए जैसे हम आपको बताएंगे इस डिटर्मिनेंट को वैसे ही करना, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले देखिए काम करते हैं, या तो C1 में C1 प्लस C2 जोड़ लीजिए, या तो R1 प्लस R2 प्लस R2 जोड़ लीजिए, किसी में भी जोड़ ले सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको R1 कहते हैं, इसको क्या कहते हैं R2 कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं R3 कहते हैं, जितना बड़ा लाइन। इसको हम लोग कहते हैं C1, इसको कहते हैं C2, और इसको हम लोग कहते हैं C3, ठीक है। तो जो इस तरह से देख रहे हैं C1 C2 C3, किसी को भी आप कर सकते हैं इस काम को, ठीक है। तो चलिए हम एक काम करते हैं, किस में जोड़ दें। तो हमको हिसाब से लगता है कि R1 R2 R3 जोड़ लीजिए, ठीक है। R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं, सब उतना ही आंसर आएगा, ठीक है। इसका आंसर आएगा A प्लस बी प्लस सी की होल 3, ठीक है। इतना अगर आंसर आ गया तो समझिए कि सही आंसर है। चलिए काम करिए, जोड़िए। देखिए 2A में से A को जोड़ेंगे, ठीक है। देखिए 2A में से A को जोड़ेंगे तो आपको प्लस A बचेगा। यहाँ पर देखिए ये तो गलत हो जाएगा, आपको ऐसे ही जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ऐसे जोड़िएगा, ठीक है। 2A में से ए तो ए रहेगा, और यहाँ पर ध्यान दीजिए प्लस में, माइनस में 2B है, प्लस में 2B जोड़िएगा तो प्लस में B होगा। देखिए माइनस में C और प्लस में C, 2C है, तो प्लस में आपको यहाँ पर क्या बचेंगे, तो बोलेगा कि प्लस में आपको यहाँ पर C बचेंगे, ठीक है। प्लस में आपको C बचेंगे। यहाँ देखिए 2A में से A जाएगा तो क्या बचेगा, A बचेगा। देखिए 2B है, सॉरी प्लस में B है तो प्लस में B लिखिए। और देखिए 2C में अब माइनस C को जोड़ेंगे तो प्लस में C बचेगा, है ना। आई यहाँ से 2A में से A जाएगा तो प्लस में A बचेगा। और यहाँ देखिए 2B में से B जाएगा तो प्लस में B बचेगा। और यहाँ देखिए C है प्लस में, ठीक है। अब क्या बच गया लिख दीजिए, यहाँ से बच गया 2B 2C, यहाँ बच गया B माइनस C माइनस A बच गया, यहाँ से बच गया C, यहाँ से बच गया आपको 2B, और यहाँ से बच गया आपको C माइनस A माइनस B, ठीक है। अच्छा काम क्या किए, काम यही किए हैं कि R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 किए, तो इसको यहाँ पर दर्शाना होता है, ठीक है। नीचे में हम आपको दर्शा देते हैं, R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों को जोड़े, लिख दी। अब यहाँ से देखिए कुछ कॉमन हो रहा है, इस लाइन से अगर गौर से देखेगा तो A प्लस बी प्लस सी क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। तो हम कॉमन को कर लेंगे, ठीक है। कॉमन का मतलब कि बाहर निकाल लेंगे। तो चलिए हम बाहर निकाल लेते हैं, A प्लस बी प्लस सी को बाहर निकाल लिए, ठीक है। बाहर निकाल लिए तो देखिए यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा 2B, और यहाँ से बचेगा 2 से लिख दिए। यहाँ से बचेगा 1 तो 1 लिख दिए। यहाँ से बचेगा B माइनस C माइनस A बचेगा, यहाँ से बचेगा 2C,
यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा 2b, और यहाँ से आपको बच जाएगा c माइनस a माइनस b, ठीक है। चलिए अब एक काम कर देते हैं कि अब की बार फिर से घटा देते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी। देखिए हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। एक में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, बोलेगा 0 बचेगा, ठीक है। अब देखिए 2b में से इसको घटाना है, ठीक है। देखिए 2b में से इसको घटाइएगा तो माइनस गुना करेगा, माइनस बी प्लस में सी और प्लस में ए, तो घटाइएगा तो प्लस में बी बचेगा, तो अर्थात आपको a प्लस बी प्लस सी बचेगा, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी बचेगा। 2c में से सी जाएगा तो 0 बचेगा, 2c में से 2c जाएगा तो 0 बचेगा। यहाँ से एक में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आपको हम बात करेंगे कि देखिए आपको घटाना है 2b, सॉरी क्या घटाना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको घटाना है b, ठीक है। यहाँ घटाना है b माइनस सी माइनस ए में से किसको घटाना है, 2b को। तो 2b को घटाइएगा तो देखिए यहाँ पर बच जाएगा माइनस में b, ठीक है। अब माइनस में अगर हम कॉमन करेंगे तो यहाँ से बचेगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर माइनस कॉमन कर ले तो यहाँ से बचेगा a प्लस बी प्लस सी बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखेंगे इसमें घटाएंगे तो प्लस में चीज हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा आपको a प्लस बी प्लस सी हो जाएंगे, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी हो जाएंगे। अब आइए यहाँ से बच गया आपको 1 बच गए, 2b बच गए, और यहाँ से बच गए c माइनस ए माइनस बी बच गए, ठीक है। चलिए यहाँ से हो गए। काम क्या हुआ, तो काम यही हुआ कि c1 में c2 को घटाएं, c2 में c3 को घटाएं। तो चलिए हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं, तभी तो यहाँ पर समझ में आएगा ना, क्या हो यहाँ पर समझ में आ जाएगा। चलिए बस थोड़ा सा स्टेप है, ज़्यादा बड़ा तो है नहीं कि ज़्यादा बड़ा झंझट करेंगे। चलिए यहाँ देखिए, अच्छा काम क्या हुआ, काम जो हुआ लिख दीजिए कि c1 में से c1 माइनस c2 हुआ है, और c2 में क्या हुआ, c2 माइनस c3 किए घटाए हैं, ठीक है। आइए अब यहाँ से हम बात करेंगे, इस लाइन से देखिए a प्लस बी प्लस सी कॉमन हो रहा है, इस लाइन से a प्लस बी प्लस सी कॉमन हो रहा है, अर्थात यहाँ पर पहले से भी आपको है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और यहाँ से देखिए a प्लस बी प्लस सी कॉमन हुआ तो होल स्क्वायर होगा, है ना। और यहाँ से भी देखिए a प्लस बी प्लस सी कॉमन है तो यहाँ से पावर 3 होगा। कैसे हुआ 3 समझ गए नहीं, क्योंकि जगह नहीं है, तो नहीं तो हम a प्लस बी प्लस सी 3 बार लेते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको व्हाइट बोर्ड पर जब पढ़ाते तो पता है नहीं कि 3 बार लिखते हैं। यहाँ से 0 हो गए, यहाँ से हो गए 0, यहाँ से हो गए -1, यहाँ से हो गए +1, यहाँ से आपको बच गए 1, यहाँ से 2b, और यहाँ से बच गए c माइनस ए माइनस बी, ठीक है। अब चलिए इसको डिटर्मिनेंट को तोड़ लिया जाए, ठीक है। डिटर्मिनेंट को तोड़िएगा तो देखिएगा किस तरह से लिखिएगा, ओके। चलिए सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे a प्लस बी प्लस सी के पावर यहाँ 3 हो गया। यहाँ से पहले देखिए 0 0 लेने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 0 लीजिएगा कुछ भी गुना करेगा 0, 0 लीजिएगा कुछ भी गुना करेगा 0। इससे बेहतर है कि 0 को नहीं लेंगे, ठीक है। कितना लेंगे, 1 लेंगे। 1 लेंगे तो इसके सामने देखिए क्या ढक देगा, इसके सामने देखिए रॉ ढक गया, इसके सामने रॉ और इसके सामने कॉलम ढक जाएगा, ठीक है। देखिए गुना करेंगे 1 में से 1 और 0 में गुना करेंगे 0, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया है कि 1 माइनस 0 हो जाएंगे, ठीक है। और 1 में से 0 आ जाएंगे तो 1 बचेंगे, है ना। तो a प्लस बी प्लस सी के पावर हो जाएंगे 3 और गुने में 1। तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपको a प्लस बी प्लस सी के पावर 3 हो जाएंगे, यही आंसर हो जाएंगे। कभी कभी क्वेश्चन को जो है आंसर नहीं लाने के लिए कहा के बोलता है प्रूव करिए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ध्यान रखिएगा पावर 3 आएगा, ठीक है, पावर 3 हो जाएंगे। तो जल्दी से आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फास्ट, बिल्कुल भी देरी ना करते हुए। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट, ओके। क्वेश्चन नंबर 31 के बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को, ठीक है। देखिए जब हमको लगता है कि इधर से उधर करते हैं तो आप जरूर ले लीजिए स्क्रीनशॉट फास्ट में। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 को हम तो थोड़ा सा लास्ट में बताएंगे, क्वेश्चन नंबर हम 33 को देख लेते हैं, ठीक है। अगर 32 को ही देखना है तो 32 को पहले चलिए देख लेते हैं, इसमें क्या कहा गया। एक सेकेंड, कहाँ गए, देखिए आपको कहा है त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में दिया है, क्या दिया है, ए बराबर tan इनवर्स 2, बी बराबर tan इनवर्स 3 है। तो सी बराबर आपको दिखाना है, क्या है, सी बराबर आपको दिखाना है कि π/4 है, ठीक है। सी बराबर आपको क्या दिखाना है, π/4 है या नहीं। अच्छा इतना छूट गया क्या, एक सेकेंड रुकिएगा, एक सेकेंड रुकिए। चलिए मिट गया। देखिए आपको दिखाना है ना, तो यहाँ से हम बात करेंगे
देखिए त्रिभुज दिया है, क्या दिया, त्रिभुज दिया ABC। तो त्रिभुज दिया है तो हम लिख सकते हैं क्या, A प्लस B प्लस C। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, तो बोलिएगा 180 डिग्री होता है। S नो, बोलिएगा S। अच्छा A बराबर दिया है तो हम A बराबर tan इनवर्स 2 है, B बराबर tan इनवर्स 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि यहाँ से हो गया आपको A प्लस में B। देखिए C है प्लस में, उस तरफ आके माइनस में होगा तो 180 माइनस C होगा। A का मान कितना दिया है, तो बोलिएगा कि tan इनवर्स आपको 2 दिया, ठीक है, प्लस में। B का मान कितना दिया, बोलिएगा tan इनवर्स 3 दिया, ठीक है। tan इनवर्स 3 दिया बराबर में 180 और माइनस में हो जाएंगे C, ठीक है। 180 माइनस में C हो जाएंगे, राइट। अब देखिए tan इनवर्स x और tan इनवर्स y के फार्मूला लगाएंगे। इसका फार्मूला होगा tan इनवर्स x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई कहने का मतलब क्या हुआ कि 2 प्लस 3 और बटा में 1 माइनस एक्स वाई, 2 गुने में 3 हो जाएंगे, बराबर में हो जाएंगे 180 डिग्री माइनस में C होंगे। tan इनवर्स है तो उस तरफ होकर tan हो जाएंगे पूरी तरीका से, तो 3 और 2 5 हो जाएंगे और 1 माइनस में, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, ठीक है। देखिए tan इनवर्स उस तरफ का आके क्या हो जाएंगे, tan हो जाएंगे, तो tan हो जाएंगे 180 और माइनस में C हो जाएंगे, ठीक है। 180 माइनस में C हो जाएंगे, राइट। एस नो, यस आइए, तो 180 माइनस C क्या चेंज होंगे, एस नो। तो यहाँ से देखिए 5 हो जाएंगे और बटा में 1 में से 6 हो जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे 5। सॉरी, आइए, 180 माइनस थीटा चेंज कि नो चेंज, तो बोलिएगा सर 180 माइनस थीटा तो नो चेंज होता है, मतलब कि आपको हो जाएंगे tan कितना हो जाएंगे, C हो जाएंगे, ठीक है। 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में tan का मान निगेटिव हो जाता है, ठीक है। यहाँ से आपको कट जाएंगे तो बचेंगे माइनस में 1, ठीक है। माइनस में 1 बराबर में बचेंगे माइनस में tan C। माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब बताइए कि 1 बराबर में बच गया है tan C, ठीक है। तो एक बताइए tan में कई डिग्री का मान होता है, तो बोलिएगा सर tan जो है 45 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है। इस तरफ से हो गया आपको tan C, कितना हो गया tan C, राइट। यहाँ से देखिएगा tan tan दोनों तरफ से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर से बचेंगे आपको पाई बटा 4 बचेंगे, इधर से बचेंगे C, अर्थात यहाँ से C का जो मान आएगा पाई बटा 4 आ जाएगा, है ना। C का मान कितना हो जाएगा, पाई बटा 4 आएगा। यही आपको जो C का मान आपको सिद्ध करने वाला था, तो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। उम्मीद नहीं आपको पूरा गारंटी के साथ कहते हैं आपको समझ में आया है, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, 5 नंबर का प्रश्न था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 में आप देख पा रहे होंगे कि सिद्ध करने वाला प्रश्न है, ठीक है। क्या करने वाला प्रश्न है, तो सिद्ध करने वाला प्रश्न है। और सिद्ध में आपको क्या करना है कि साइन बाई बराबर में एक्स साइन ए प्लस बाई, तो सिद्ध करिए डी वाई डी एक्स का मान इतना होता है, ठीक है। आइए, तो डी वाई डी एक्स का जो मान लाना है, तो देखिए क्या सिद्ध करने में कहीं भी एक्स का जरूरत है, तो बोलिएगा नहीं सर एक्स का तो जरूरत नहीं है। इसलिए सिद्ध करने में जिसके मान की जरूरत नहीं होता उसके मान को क्या करते हैं, स्वतंत्र कर देते हैं। तो चलिए एक्स के मान को स्वतंत्र कर देंगे, तो यहाँ से आपको हो जाएंगे साइन बाई और बटा में हो जाएगा, गुना में नीचे आके भाग में हो जाएंगे, साइन हो जाएंगे ए प्लस बाई और बराबर में क्या हो जाएंगे, एक्स हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि एक्स का मान कहीं सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ऊपर वाला को यू मानेंगे, ऊपर वाला को क्या मानेंगे, यू मानेंगे, और नीचे वाला को भी मानेंगे, यू बटा भी का फॉर्मूला चलाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन करिएगा तो यहाँ पर हेडलाइन मार दीजिएगा एक्स के सापेक्ष अवकलन। आइए, पहले नंबर तो क्या होता है कि भी बाहर होता है, भी बाहर के मतलब क्या हुआ, साइन ए प्लस बाई बाहर होगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ना, देखिएगा यहाँ से हो जाएगा साइन हो जाएगा आपको ए प्लस बाई बार, यानी कि भी बाहर यू का डीसी, यू मतलब कि साइन बाई का डीसी होगा, ठीक है। साइन के लिए क्या मिलाना, एंगल मिलाना, जितना से भागा हुआ उतना से गुना करके बैलेंस और बटा में डीएक्स, फिर माइनस देना है। अब यू बाहर होगा, यू बाहर का मतलब हो गया कि साइन बाई बाहर हो गया, और डीसी किसका होगा, तो डीसी करिएगा साइन ए प्लस में बाई का डीसी करिएगा, और यहाँ से हो जाएगा देखिए साइन के लिए क्या मिलाना, एंगल मिलाना, और एंगल है गया ए प्लस बाई और गुनी में डी वाई, ए प्लस बाई से भागा किए तो ए प्लस बाई से गुना भी करेंगे, और टोटल के बटा में क्या होंगे, तो टोटल के बटा में आपको हो जाएंगे भी स्क्वायर। भी स्क्वायर का मतलब क्या होंगे कि साइन स्क्वायर हो जाएंगे
यानी कि ए प्लस बाई, ठीक है, ए प्लस बाई हो जाएंगे साइन स्क्वायर। अब यहाँ से आपको क्या बच गए, यहाँ से आपको बच गए हैं एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष, ठीक है। हम सभी लोग जानते हैं कि एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष कितना होता है, तो एक होता है ना। आइए ऊपर हम लिख रहे हैं, यहाँ से हम लिख रहे हैं कि साइन हो गए हैं, यहाँ से साइन हो गए ए प्लस बाई, और साइन एक्स का साइन बाई का अवकलन कितना होगा, बोलिएगा कि कॉस बाई हो गया जाएंगे। यहाँ से होंगे डी वाई और बटा में डी एक्स होंगे माइनस में, यहाँ से आपको हो जाएंगे साइन बाई, ठीक है। देखिए साइन का एंगल मिल गया तो साइन का अवकलन कितना होगा, तो बोलिएगा कि कॉस हो जाएगा, ए प्लस बाई हो जाएंगे निश्चित रूप से। ए का अवकलन 0 होगा क्योंकि कॉन्स्टेंट है, बाई का अवकलन कितना होगा, तो बोलिएगा डी वाई और बटा में डी एक्स होंगे। टोटल के बटा में बात करेंगे तो कितना होगा, टोटल के बटा में हो जाएंगे आपको साइन स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस में बाई होंगे। अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात है कि एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष एक हो जाएंगे, ठीक है, एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष एक हो जाएंगे। आप इतना स्क्रीनशॉट फास्ट लेना है, ठीक है, जल्दी से जल्दी देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इतना को हम मिटाएंगे तभी आगे हम बना पाएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट इतना ले लिए, उम्मीद है आप ले लिए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें जो है आपको कुछ दिख रहा होगा, बताइएगा कि इसमें आपको क्या दिखा है, तो बोलिएगा सर इसमें तो हमको डी बाई डी एक्स कॉमन दिखा है, ठीक है। चलिए आप लोग देखिएगा क्या दिखा आप लोग को, तो बताइएगा कमेंट करके, क्या आप लोग को डी बाई डी एक्स कॉमन दिखा है, तो बोलिएगा यस सर दिख गया है। यहाँ पर डी बाई डी एक्स है, यहाँ पर भी डी बाई डी एक्स है। तो आइए यहाँ पर हम लोग जो है डी बाई डी एक्स को कॉमन कर लेते हैं। कॉमन को करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा साइन हो जाएगा ए प्लस बाई हो जाएगा, और इंटू में क्या हो जाएंगे, यहाँ इंटू में हो जाएंगे कॉस बाई, फिर माइनस हो जाएंगे साइन बाई हो जाएंगे, और इंटू में हो जाएंगे कॉस ए प्लस बाई, ठीक है। आई ये देखिए भागा में इधर आके गुणाम हो जाएंगे, तो गुना में क्या हो जाएंगे, गुना में हो जाएंगे साइन स्क्वायर ए प्लस बाई हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए फार्मूला आ चुका है कि साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, ठीक है। देखिए हम टोटल को इतना ए पढ़ रहे हैं, और इसको क्या पढ़ेंगे, बी पढ़ेंगे, और देखिए बाई वाला को बी पढ़े तो बी पढ़ेंगे, कॉस वाला को ए पढ़े तो ए पढ़े, ठीक है। देखिए साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, ठीक है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। और देखिए माइनस है तो माइनस लगाइएगा, तो साइन ए माइनस बी का ही फार्मूला हो जाता है, ठीक है। किसका फार्मूला होता है, तो बोलिएगा साइन ए माइनस बी के। अतः ए के स्थान पर कितना है, तो बोलिएगा ए प्लस बाई है, बी के स्थान पर कितना है, तो बाई है, और यहाँ पर हो जाएंगे आपको साइन स्क्वायर, है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस बाई हो जाएंगे। देखिए बाई से बाई आपको कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको बचेंगे यहाँ से डी वाई डी एक्स, और इंटो में क्या बचेंगे, साइन ए बच जाएंगे, ठीक है। बराबर में हो जाएंगे आपको साइन स्क्वायर ए प्लस बाई हो जाएंगे। देखिए गुना में नीचे आके भाग में हो जाएंगे, मतलब कि आपको यहाँ से डी वाई डी एक्स, ठीक है, मतलब कि यहाँ से डी वाई डी एक्स का मान आ जाएंगे साइन स्क्वायर ए प्लस बाई, और बटा में क्या हो जाएंगे साइन ए, ठीक है, बटा में क्या हो जाएंगे साइन एक्स। आपको यही सिद्ध करना था, आप ध्यान से देख सकते हैं, इस सिद्ध हो चुका है, मतलब प्रूफ हो चुका है, ठीक है। तो देखिए 5 नंबर के सवाल आए थे, तो उम्मीद है कि आप भी इस प्रश्न को बना पाते। अगला बढ़ते हैं, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला बढ़िए। न्यूनतम, अच्छा जबकि इतना क्या दे ग्राफ दिया, एक ग्राफ का क्वेश्चन इसमें नहीं डाल पाएंगे, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। एक वीडियो अलग से आपको ग्राफ का क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है। ऐसे बात नहीं है कि हम ग्राफ नहीं बता सकते, ग्राफ तो आपको अच्छी तरीक़ा से बता सकते हैं, ठीक है। परंतु ग्राफ का जो लाइनिंग होता है ना, लाइनिंग वाला आपको काटेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। उसके लिए व्यवस्था सब कुछ है, टेंशन मत लीजिए। आ जाए वो अगला देखिएगा, रेखा दिया है इतना के बीच में न्यूनतम दूरी निकालना है। आइए इसको भी छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए 36 क्वेश्चन को, ठीक है। कोई और वीडियो में आएंगे तो उसको हम बताएंगे। तो कहाँ गए, देखिएगा 2 क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे, टेंशन मत लीजिए। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 38, क्योंकि वीडियो ज़्यादा करेंगे तो लंबा हो जाएगा एक ही वीडियो में, ठीक है। अब वीडियो बुतरू पढ़ना नहीं चाहता, इसलिए ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। देखिए यहाँ से बात करेंगे, एलिवेट करें मतलब इंटीग्रेशन का मान निकालें। सबसे पहले हम चाहेंगे कि ये छोटा है, बहुत ही छोटा आंसर है, इसको मान लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि, अब मानना किसको है, एक्स वाला को मानना है कि लॉग वाला। देखिए जो स्वतंत्र हो सके उसको मानिए, ठीक है, मतलब लॉग को मान लीजिए, ठीक है। माना कि, एक सेकेंड, माना कि जेड बराबर में आपको हो जाएंगे लॉग एक्स, ठीक है। माना कि जेड बराबर क्या हो जाएंगे, लॉग एक्स।
क्या हो जाएंगे काम, क्या देखना पड़ेगा, है ना। अगर हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो भी क्या बनाना पड़ेगा। लॉग का DC क्या हो जाएंगे, तो बोलेंगे लॉग का DC 1/x हो जाएंगे। x जब तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो x हो जाएंगे, dz हो जाएंगे, बराबर में हो जाएंगे dx। चलिए यहाँ पर आइएगा प्रश्न को, 1 से लेके 2 तक, है ना। यहाँ से हो जाएंगे लॉग, लॉग को क्या माने, बोलिएगा लॉग को हमने z माने बटा में x के पावर 3 हो गए ना, और यहाँ से नहीं होगा, ठीक है, नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। ओके, आइए, तो यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन आपको अलग तरीका से करना होगा, हम आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन यहाँ देखिए ध्यान से, ठीक है, 1 सेकेंड, 1 से लेके 2 तक है, ये देखिए पॉजिटिव पर ऊपर जाके क्या हो गया, तो माइनस में 2 हो जाएंगे, और यहाँ पर हो जाएंगे log x, ठीक है। अब आपको जो है यू वी का इंटीग्रेशन से बनाना होगा, ठीक है। कौन से बनाना होगा, यू वी का इंटीग्रेशन। यू वी का इंटीग्रेशन कैसे बनाते हैं, आई, ठीक है, ILATE, ठीक है, ILATE, आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉगरिथम। लॉग देखिए पहले आया है तो इसको यू मानेंगे, और ए फॉर अलजेब्रा पीछे आया तो इसको भी मानेंगे, ठीक है, भी। तो यू भी का इंटीग्रेशन करेंगे, पहले यू को बाहर करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, यू को बाहर करेंगे, मतलब कि log x को बाहर करेंगे, और किसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो भी का इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब x के पावर 2 का समाकलन करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, जो बाहर है उसका समाकलन, मतलब कि log x का अवकलन कर देंगे, log x का अवकलन, और जिसका समाकलन हुआ उसको दोबारा फिर से समाकलन करेंगे। चलिए यहाँ पर आएंगे इंटू में dx, यहाँ से देखिएगा, अच्छा लिमिट है, लिमिट को बाद में रख लेंगे, ठीक है, फिलहाल अभी यहाँ देख लीजिए log x, समाकलन के नियम की पावर में 1 जुटेगा तो पावर में 1 जोड़िएगा तो माइनस में 1 पावर, टोटल पावर से भाग दीजिएगा। लॉग का अवकलन कितना होता है, लॉग का अवकलन 1/x होते हैं, और इसमें पावर 1 जोड़ेंगे तो माइनस में हो जाएंगे 1 पावर, और 1 पावर से भाग देंगे इंटू में dx, ठीक है। यहाँ से आपको आ जाएंगे माइनस में नेगेटिव पावर है बटा में आके पॉजिटिव हो जाएंगे, और यहाँ से आपको हो जाएंगे log x, माइनस माइनस मिल के यहाँ से प्लस हो जाएंगे, और यहाँ से आपको बात करेंगे, देखिए ये भी हम बात करेंगे, यहाँ देखिए x के पावर 1 है, x के पावर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो बोलेगा x के -1 पावर होंगे, और यहाँ पर भी माइनस में 1 पावर इंटू में dx, ठीक है। यहाँ से आते हैं तो यहाँ से हो जाएंगे माइनस में 1/x हो जाएंगे, और यहाँ से हो जाएंगे आपको log x, माइनस माइनस प्लस था, यहाँ से देखिए x और x के पावर 1 है, 1 पावर कितना पावर, तो 2 पावर होंगे इंटू में dx। आइए यहाँ से हम बात करें, यहाँ से हो जाएंगे आपको 1/x log x, इंटीग्रेशन के नियम में पावर में 1 जुटेगा तो पावर में 1 जोड़िएगा तो -1 पावर, और 1 पावर से भाग दीजिएगा, हो गया। तो यहाँ से आपको हो जाएंगे कि 1/x, यहाँ से हो जाएंगे log x, देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, नेगेटिव पावर बटा में आके आपको पॉजिटिव हो जाएंगे, और देखिए लिमिट दिया है, ठीक है। एक बड़ी खास बात है कि लिमिट दिया 1 से लेके 2 तक, तो 1 से 2 तक आपको हर एक जगह आपको घेर को जो है लिमिट को लगा देना, ठीक है, क्योंकि लिमिट को हर एक हाल में लगाना होगा 1 से लेके 2 तक, और यहाँ पर भी आपको 1 से लेके 2 तक, ठीक है, यहाँ पर भी लिख देना होगा 1 से लेके 2 तक, हर एक जगह लिख दीजिएगा ना एस आई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि x का मान रखिएगा 2, ठीक है, सबसे पहले आपको x का मान कितना रखेगा, 2 रखेगा, तो यहाँ से आपको हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपको 1/2, और यहाँ पर हो जाएगा log 2 माइनस में 1/2 हो जाएंगे, इतना रख देंगे। उसके बाद आपको 1 रखना है, ठीक है, तो 1/1 हो जाएंगे, यहाँ से हो जाएंगे log 1, और यहाँ को बटा 1 हो जाएंगे, ठीक है। देखिए log 1 का मान कितना होता है, तो बोलिएगा log 1 का मान 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएंगे 1/2, यहाँ से हो जाएंगे log 2 माइनस में 1/2, log 1 का मान 0 होता है, खत्म हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 1, ठीक है। तो देखिए 1 में से आधा जाएगा तो प्लस में आधा बचेगा, यस नो, तो 1/2 हो गया, यहाँ से हो गया log 2, यहाँ देखिए 1 में से आधा जाएगा तो प्लस में आधा बचेगा 1/2, तो यहाँ से देखिए 1/2 कॉमन हो रहा है तो 1/2 कॉमन करेंगे, तो यहाँ से होगा log 2 और प्लस में हो जाएंगे 1, ठीक है। तो इसको अगर ऐसे लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखिएगा ताकि जांचने वाला कन्फ्यूजन ना हो, 1 प्लस में log 2, ठीक है, 1 प्लस log 2 इसका सही जवाब, ठीक है। चलिए उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाएँ, आप लिख लीजिएगा कॉपी में नोट करके, ठीक है। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन समाप्त होते हैं, है ना, क्वेश्चन 38 क्वेश्चन ही था, आपको समाप्त होते हैं। ये देखिए एक सिक्का को 2 उछाल में शीर्ष आने की मध्य निकालना है, मध्य थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन को नहीं बताएंगे, आप लोग शायद अभी प्रायिकता को नहीं पढ़े होंगे जिस समय इस वीडियो को शूटिंग कर रहे हैं।
अगर प्रायिकता को पढ़े होते तो ज़रूर इसको बता देते, और इस क्वेश्चन को भी छोड़ने का रीज़न वही है, कभी उतना दूर आप लोग नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो अपने से बना भी सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए क्या होते हैं, यहाँ पर ए होते हैं, यहाँ पर A1, यहाँ पर A1 A2 B1 B2 होते हैं। A1 माइनस A2 और B1 माइनस B2 दोनों क्रॉस करके मापांक निकाल के दूरी हो जाते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ लिए। तो चलिए वीडियो को जो भी अभी तक लाइक शेयर नहीं किए कर लीजिएगा प्लीज़, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। 90/71 94 49। यहाँ पर आप नंबर को देख सकते हैं, और यह व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है। अगर कोई परेशानी समस्या हो तो व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं कि हाँ सर हमको ये सोल्यूशन करा दिए, ओके हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि थोड़ा सा प्लीज़ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा। आप लोग की आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करिएगा तभी आगे हो पाएंगे। अन्यथा देखिए हम बहुत साल से मेहनत करें, बाकी अभी कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग शेयर करिए, सपोर्ट करिए, धन्यवाद।